जय हिंद बच्चों। आज हम सीखेंगे क्लास 10 के मैथ के बुक से प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न आपका पहला है कि किस प्रकार से प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है और क्या इसमें मतलब कि किस प्रकार से प्रश्न को हल करने हैं। आइए हम एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे और इसको लगाने का प्रयास करेंगे बच्चों। फिर आपको हम बता दें प्रश्नावली 3.6 क्लास 10 के बुक से है। तो आपका प्रश्न नंबर पहला है बच्चों, देखिए इसमें कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। आसान प्रश्न है। करना क्या है, देखिए पहला प्रश्न दिया गया 1/2x + 1/3y = 2, 1/3x + 1/2y = 13/6 है। करना क्या है, इसको आपको सबसे पहले तो इसको करना है रैखिक समीकरण बनाना है। ये जो आपके जो दो समीकरण दिए गए हैं, युग्म दिए गए हैं, इनको रैखिक समीकरण बनाएंगे सबसे पहले। उसके बाद से क्या करेंगे, आप इसको प्रतिस्थापन या विलोपन या आप बीजगणित किसी भी विधि से हल कर लेंगे बच्चों। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं बिना देर किए। तो समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि हमने आपसे बोला अभी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको रैखिक समीकरण के रूप में लिखना बच्चों, उसी के रूप में बदल करके हल करना है। चलिए तो 1/2x है, हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा 1/2 × 1/x, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गुणा करेंगे तो चीज आएगा 1 1 जा 1 और 2 का x से गुणा करें तो जाएगा 2x हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। आपको करना क्या, इस प्रश्न को सॉल्व करना है, रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले थोड़ा टेक्निक लगाएंगे, जहां 1/x है या 1/y है वहां पे आप a भी मान लीजिए या pq मान लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। x और y को छोड़ करके कोई भी आप लेटर्स मान लीजिए बच्चों। चलिए तो हमने क्या किया है, 1/2x है, इसको लिख सकते हैं 1/2 और कोष्टक में 1/x गुणा करेंगे तो ये चीज आएगा 1 1 जा 1 और 2 का x से गुणा करें तो जाएगा 2x प्लस। अब आइए 1/3 और कोष्टक में लिख सकते हैं 1/y गुणा करेंगे चीज आएगा। फिर देखिए तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 और 3 का y से करेंगे तो जाएगा 3y बराबर 2, तो बराबर 2। ठीक है। चलिए अब इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आप ऐसे है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। समीकरण दूसरे को देखिए लिख सकते हैं 1/3 और कोष्टक में लिख सकते हैं 1/x 1/3 कोष्टक में 1/x लिख सकते हैं प्लस 1/2 और 1/y को लिख सकते हैं कोष्टक में 1/y गुणा करेंगे तो चीज आएगा 1 1 जा 1 और 2 का y से गुणा करें तो 2y बराबर 13/6 13/6 बच्चों। अब करना क्या है, जहां पे आप 1/x है वहां पे p मान लीजिए, जहां पे 1/y है वहां पे q मान लीजिए, या आप चाहे तो कुछ और मान लीजिए, ये भी मान लीजिए। माना 1/x = a तथा 1/y = b मान लिया, कोई दिक्कत। 1/x के स्थान पे हमने a मान लिया है, 1/y के स्थान पे हमने क्या किया है, b मान लिया। अब इसी मान को इसमें रख दीजिए, तब हमारा समीकरण देखिए क्या बनेगा। तो 1/2 आई यहाँ पे x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/x के स्थान पे a तो गुणे a, ठीक है, प्लस 1/3 गुणे 1/y के स्थान पे b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2। गुणा कर लीजिए तो a का गुणा 1 से करें तो देगा a/2 प्लस b का 1 से करेंगे तो देगा b/3 b/3 हो जाएगा बच्चों बराबर केवल 2। तीर गुणा कर लीजिए, इसको आराम से समझिएगा। 1/x के स्थान पे हमने मान लिया a, 1/y के स्थान पे हमने मान लिया है b। अब करना क्या आपको, तो देखिए 1/2 और 1/x के स्थान पे क्या है गुणे a, 1/3 के गुणे बीच में छिपा हुआ, तो 1/y के स्थान पे लिख दिए b। तो हल करें तो a का 1 से करेंगे तो a/2 और b का 1 से करेंगे तो b/3 बराबर 2। तीर गुणा करिए तो 3 का a से करेंगे तो क्या देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, क्लियर है। तो 3 का a से गुणा करें तो देगा 3a प्लस 2 का b से करें तो देगा 2b/2 2 6 बराबर 2, क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे तो देगा 3a
प्लस 2b बराबर, ये देखिएगा भाग के रूप में 6 है बच्चों, जब यहाँ तक क्या हो जाएगा गुणा करो में, तो 6 गुणे 2 मतलब कि 2 गुणे 6, हल करिए इसको तो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर 6 दूनी हो जाएगा 12। इसको हम कर लेंगे समीकरण पहला, क्या कर लेंगे इसको कर लीजिए समीकरण पहला, इसको कर लीजिए समीकरण पहला, बात समझिएगा समीकरण पहला। फिर देखिएगा क्या किए आप 3a प्लस 2b बराबर 12, इसको हम कर लिए समीकरण पहला बच्चों, 3a प्लस 2b बराबर 12 समीकरण 1 कर लिए, ठीक है। आप यहाँ पे समीकरण मत मानिएगा, ठीक है, थोड़ा क्योंकि ब्रॉड है, तो जब इसको हम रैखिक रूप में लिख लिए अब यहाँ पे आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। फिर देखिए क्या करना है आपको, अब समीकरण यहाँ पे 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/s के स्थान पे क्या मान लिए a प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/y के स्थान पे क्या मान सकते हैं आप b मान सकते हैं बराबर 13/6 लिख लिए। तो a का गुणा इससे करेंगे तो देगा a/3 प्लस b का 1 से करेंगे तो देगा b/2 बराबर 13/6, 3 गुणा करिए तो देगा 2a प्लस 3b और 3 दूनी 6 बराबर 13/6, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया बच्चों। और लिखेंगे 2a प्लस 3b बराबर 13, इसको कर लेंगे समीकरण दूसरा, इसको क्या कर लेंगे हम समीकरण दूसरा कर लेंगे बच्चों, क्लियर है। देखिएगा आपने इसी समीकरण से बनाया है तो समीकरण पहला हो गया, और इसी समीकरण से हमने निकाला इसको समीकरण क्या हो गया दूसरा हो गया। 3-4 तक मानने की आवश्यकता नहीं है, आप झूठे में कंफ्यूज होंगे बच्चों, क्लियर है। आप आराम से जिस प्रकार से बताया जा रहा है उस प्रकार से समझिए, सवाल आसान से लग जाएगा आपका। इसको समीकरण कर लिए, इसका जो मान आ गया उसको कर लिए समीकरण 2। अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, बज्र गुणन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तो आपको कौन सा विधि अच्छा है वह यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा, आपको ए बी का मान मिल जाएगा। जैसे ए बी का मान मिलेगा आप यहाँ पे रख देंगे ए बी का, आपको तो 100y का भी मान मिल जाएगा बच्चों। देखिए मुझे मैं बार बार बोलता हूँ मुझे विलोपन विधि सबसे बेटर लगता है, सबसे आसान तरीके से लग जाता है, कम समय में लगता है। चलिए तो विलोपन विधि हम लगा रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा विलोपन विधि लगा रहे हैं बच्चों, क्लियर है। अब विलोपन विधि जब लगाएंगे देखिएगा ध्यान दीजिएगा, विलोपन विधि में होता क्या है, या तो ए वाले को बराबर कर लीजिए या तो बी वाले को बराबर कर लीजिए, दोनों को बराबर मतलब नहीं करना, आपको केवल एक को बराबर करना है, एक का मान मिलेगा, जो मान मिलेगा अगले समीकरण में क्या दूंगा रख देंगे, आपको मान ए और बी का मिल जाएगा, क्लियर से। चलिए तो हम यहाँ पे देखते हैं एक स्थान पे 3 ही है और यहाँ पे एक स्थान पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गुणा कर दीजिए 3 से और यहाँ पे गुणा कर दीजिए 2 से, मतलब कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करें, तो लिख लीजिए कि समीकरण 1 में देखिए 2 से करें 2 से 6 हो जाएगा, तो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में समीकरण 2 में कैसे गुणा करेंगे 3 से, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर चलिए तो जब गुणा करेंगे समीकरण 2 में 3 से तब क्या होगा देखिएगा, तो अब समीकरण 1 में 2 से करेंगे तो 2 दूनी द्वितीय यहाँ 6a प्लस 2 दूनी 4b बराबर 2 12 दूनी 24 हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। फिर आइए इसमें 3 से गुणा करिए तो 3 दूनी 6a प्लस 3 3 की 9b बराबर 13 3 39 हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। अब ये भी प्लस में चिन्ह पलट दीजिए, प्लस का माइनस तो 6a प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा कैंसिल, या इसमें से इसको घटाएंगे तो घट जाएगा बच्चों। करते क्या देखिए दोनों का चिन्ह सेम था तो चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि जब एक प्लस में रहेगा एक माइनस में तो कट जाएगा, या क्या बोल सकते हैं कि इसमें से हम इसको घटाते हैं, दो भाषा बोल सकते हैं।
इस समीकरण में से इस समीकरण क्या किया गया, घटाया गया बच्चों। अब बचा क्या देखिए, तो -9 भी है, अब +4 भी है। तो माइनस प्लस जब रहता तो घटता, तो 9 में से 4 भी घटाएंगे तो बचेगा 5b। 5b चिन्ह किसका लिखेंगे, जो बड़ा, तो बड़ा क्या है 9, 9 का चिन्ह क्या, माइनस, क्या लिख देंगे माइनस। 39 में 24 घटाएंगे क्योंकि अभी प्लस माइनस में है, तो 9 में 4 घटाएंगे 5, 3 में 2 घटाएंगे 1, चिन्ह किसका बड़े वाले का, लिख देंगे माइनस। तो माइनस से माइनस खत्म, 5 का मान 5, 5 3 15। तो b का मान कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। b का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब यही b का मान या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा बच्चों, जब समीकरण 1 में रखेंगे क्या होगा, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण का आपका यहाँ पे है 3a प्लस 2, अब b का स्थान पे क्या लिखेंगे 3, तो 2 का जब 3 से गुणा करें तो कितना आएगा 6। देखिएगा b का स्थान पे क्या लिखेंगे 3, तो b का स्थान पे 3 गुणा 2 में 3 दूनी 6 प्लस 6 बराबर 12। तो 3a बराबर 12 माइनस 6। चलिए आप इसको लिख देते हैं। तो 3a बराबर क्या हो जाएगा देखिएगा, इसके बाद ध्यान ही करें बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो 3a बराबर आपका आ जाएगा 12 में 6 घटेगा तो हो जाएगा 6। तो 3 का नाम 3 और 3 दूनी 6। तो a का मान मिल गया आपको केवल 2, a का मान मिल गया केवल 2, b का मान मिल गया केवल 3 और आपको a का मान मिल गया है केवल कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब यही a और b का मान क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे 1/x बराबर में तथा 1/y बराबर में। इसके बाद का मैटर आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिएगा, तो हम जानते हैं कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। क्लियर है बच्चों। तो 1/x a के स्थान पे क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे। तो 2 के नीचे भी 1 लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो यहाँ पे करेंगे गुणा, तो 1 का 1 से करें तो देखिए 2 का 1 से करें तो 2x बराबर 1 1 जा 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। फिर देख लीजिए 1/x a के स्थान पे 2 है, तो 2 के नीचे 1 लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 का जब x से गुणा करें तो जाएगा 2x और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो केवल 1। तो x बराबर 1 गुणा में 2 हो जाएगा, तो भाग में तो x बराबर 1/2। यहाँ पे आइए तो 1/y बराबर b के स्थान पे क्या रखेंगे हम, तो b के स्थान पे 3 है, तो 3 है। क्लियर है। तो अब देखिए 3 है, तो आप यहाँ पे चाहें तो 3 गुणा कर सकते हैं, तो हो जाएगा 3b होगा कि नहीं। देखिए ये भाग में y है, इधर जाएगा तो 3 है, मतलब 3 से गुणा हो जाएगा तो 3y बराबर 1 या y बराबर हो जाएगा 1/3। चलिए बीच में तथा लगाते रहिए क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, एक ही मिला नहीं, तथा तथा, ठीक है। तो y बराबर आपका आ गया 1/3। अब लिख देंगे नीचे अतः x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 है। तो हल करना था आपको कि x और y का मान बताना था। कैसे बताते x और y का मान, सबसे पहले आप दोनों समीकरण जो दिए गए हैं वहां पे 1/x और 1/y के बराबर a और b मान लेंगे। आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल जाएगा। विलोपन विधि लगा देंगे, आपको एकदम बाकायदे तरीके से अच्छे ढंग से आपको a और b का मान मिल जाएगा आसान तरीके से। फिर a और b का मान क्या करेंगे, अब हम जानते थे कि जो मान निकाला गया था 1/x बराबर a 1/y बराबर b, तो 1/x बराबर a का स्थान पर 2 के नीचे लिख सकते हैं 1/y बराबर 3। तो 2 का x तो 2x 1 का 1 से तो 1, तो x बराबर हो गया 1/2। यहाँ पे देखिए 3y बराबर 1, तो y बराबर 1 गुणा में 3 हो जाएगा तो भाग 1/3। अतः x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 है। यही आपको इस प्रश्न में बताना था। एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10 के बुक से
प्रश्नावली 3.6 का पहले का यह पहला क्वेश्चन है बच्चों। इस प्रकार से आपको सोच समझ करके बहुत अच्छे ढंग से लगाना है, क्योंकि ये इस प्रकार से कैलकुलेशन है इसमें जो आपको पूरे किसी भी क्लास में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आपको अगले भी क्लास में इसकी आवश्यकता पड़ जाएगी बच्चों। तो अच्छे से समझ के लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इससे लाभ मिले।